नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्य च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव विरचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक गाथा नंबर 72 तक का स्वाध्याय किया है। और आज हम 72 नंबर की गाथा के बाद कर्ता कर्म अधिकार में गाथा नंबर 72 के बाद श्लोक नंबर 47 का स्वाध्याय करेंगे। गाथा नंबर 72 तक क्या बताया कर्ता कर्म अधिकार में कि जीव और पुद्गल के बीच में अज्ञानतावश जो कर्ता कर्म की परिणति अनादि से चली आ रही है, उसे ज्ञान के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव भिन्न है और कर्म स्वभाव भिन्न है। दोनों के स्वभाव भिन्न लक्षणों को जानकर जब ज्ञान स्वज्ञान में यानी अपने लक्षण अपने भाव में अपने द्रव्य में स्थित होता है, तो यह अनादि की कर्ता कर्म की परिपाटी का क्या होता है, नाश होता है, विलय को प्राप्त होती है। ठीक। और जीव अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों का करता है, पुद्गल आदि का करता नहीं है। ठीक है ना। ये सब भाव इसके अंदर अभी तक हमने समझे और आगे भी इनके विशेषों को भली प्रकार से समझेंगे। ये ज्ञान उद्योतमान होता हुआ स्वयं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं ज्ञान रूप से स्थित होने से पर पुद्गल आदि जो रागादिक भाव हैं उनसे बंध को प्राप्त नहीं होता है, स्वयं को ही प्रकाशित करता है, स्वयं में स्थित रहता है। ऐसी भावना को प्रदर्शित करते हुए गाथा नंबर कलश नंबर 47 का आज हम स्वाध्याय करेंगे। देखो कलश नंबर 47 इसी भाव को समझाने के लिए कि विसंवाद है पर बंध की कथा एक कथन है ना, उसका डिटेलिंग है ये। पर परिणति मुच्छत खंड भेदवादा निद मुदति मखंड ज्ञान मुच्चंड मुच्चई ननु कथम अवकाश कृत कर्म प्रवृत्ते रिह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधः। क्या कहते हैं? पर परिणति मुज्जत, पर परिणति से भिन्न होता हुआ, मुज्जत अलग होता हुआ, खंड भेदवादा और जो भेद का कथन है, खंड का कथन भेद भेद और खंडों का जो कथन है वो होता हुआ उसको हटाता हुआ निद मुदतम खंड ज्ञान मुच्चंड मुच्चई। ऐसा है ज्ञान कि यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। गाथार्थ से पढ़ेंगे श्लोकार्थ से कि पर परिणति उज्जत, पर परिणति को छोड़ता हुआ। पर परिणति को छोड़ता हुआ कौन? कौन छोड़ रहा पर परिणति को? ज्ञान है ना, ये आत्मा। ये आत्मा कहो या ज्ञान कहो एक ही है, क्योंकि तदाद में संबंध होने से। ठीक है ना। तो ये ज्ञान या आत्मा पर परिणति को छोड़ता हुआ। अब ये पर परिणति को छोड़ता हुआ का मतलब क्या है? कि पर की ओर से दृष्टि हटाता हुआ।
अपने उपयोग को पर की ओर से हटाता हुआ, अपने और पर में जो एकत्वपना इसने अनादि से रखा था, ऐसे उस एकत्व भाव को तोड़ता हुआ। कैसे तोड़ा उसने? भेद ज्ञान से तोड़ा। गाथा नंबर 72 की टीका में समझा है ना, उसने उसको भेद ज्ञान से जोड़ा तोड़ा। कैसा भेद ज्ञान है वो? कि दोनों के लक्षणों को भिन्न जानता है, पुद्गल के और चैतन्य के लक्षणों को भिन्न जानता है। ये जो भिन्न इसने जाना, ऐसा भिन्न जानकर इस भेद ज्ञान के द्वारा क्या किया उसने? पर परिणति को तोड़ता हुआ, यानी कि पर की ओर से अपनी दृष्टि हटाता हुआ। यहाँ हम वो भेद जीवा जीव अधिकार में जो 29 हमने वो पढ़े थे भाव, वो भी तो यहाँ पे हो जाएंगे मेंशन, मतलब सारे लग सारे जाएंगे। सारे उसी भाव को चल रहे हैं, वही भाव चल रहे हैं सारे। 50 से लेकर 55 नंबर 55 की तक गाथा तक आता था। जो पौद्गलिक भावों की बात बताई है, उन्हीं से मतलब भिन्न इसका देखने की पर बात यहाँ जो पे। पर परिणति बोल रहा है, हाँ, मतलब उसमें वो वाले भी सब लागू हो सारे जाएंगे हम सब। उसी को कह रहे हैं, उसी को उसी ही ही कहना को है। कह रहे हैं, वो वाले ठीक। भी नहीं, वो वाले ही, ठीक है। उन्हीं की बात चल रही नहीं, है ना। आपने बोला था ना जो 72 नंबर गाथा में, मैंने इसीलिए आपसे मतलब पूछा कि वो वाले हाँ हाँ भाव भी तो इसी में आएंगे ना। हाँ ठीक हाँ। है। है ना, पर परिणतिम उज्जत, यानी पर परिणति को छोड़ता हुआ, और भेदवादान खंडयत, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ। भेद के कथनों को तोड़ता हुआ मतलब वो आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, ऐसा जो भेद का कथन किया था, उनको तोड़ता हुआ, यानी एक ज्ञान में स्थित होता हुआ। एक ज्ञान कहने में ही संपूर्ण आत्मा को एकत्वपने से अपनी दृष्टि में लेता हुआ, एक चैतन्य से के आश्रय से ही उस अखंड आत्मा को अपनी दृष्टि में, अपने उपयोग में लेता हुआ। समझ में बात? है ना, कोई कंफ्यूजन हो ना तो यहीं पे पूछ लेना। आगे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे और डिटेल होता जाएगा ना, तो आपको कोई वहां पे डिस्टरबेंस ना हो समझने में। तो भेद के कथनों को तोड़ता हुआ मतलब वो जो आत्मा में भेद करके बतलाया गया था, उन कथनों को तोड़ता हुआ। इदम अखंडम उच्चंडम ज्ञानम, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान। अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान मतलब तो अग्नि की तरह प्रचंड, सूर्य की तरह, जेठ के सूर्य की तरह प्रचंड है, वो बात नहीं कह रहे। प्रचंड माने जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी विलय को प्राप्त नहीं होता, जो अपने आप से अपने को उद्यतमान उद्योतमान भी हो सदैव, सकता है। हाँ सदैव उद्योतमान रूप से विराजता है, सदैव। और अखंड कैसा? कि यहाँ पे है ना, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, कि ज्ञान दर्शन चारित्र का जिसमें भेद नहीं है, अनंत गुणों का जिसमें भेद नहीं है, जो अनंत गुणात्मक होने पर भी अखंड है, एक है। एक है, अहम एक कौ, खलु शुद्धो, मैं एक हूँ। याद है ना, पिछली गाथाओं में पहले क्या कहा था? मैं ज्ञान दर्शन चारित्र वाला हूँ, और फिर आगे की गाथा में कहा मैं एक हूँ। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहना व्यवहार है, और निश्चय से तो, मैं स्वभाव से तो एक अखंड चैतन्य ज्योति ही हूँ। तो क्या कहते हैं? यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान, अत्यंत प्रचंड ज्ञान, विलय को प्राप्त नहीं हो सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, एक ज्ञान उच्च उद्दितम, प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है, अर्थात मुझे ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान प्रकट हुआ है। अपने मैंने इन दोनों के बीच के, अपने और पर के बीच के भेद को जानने पर मैं ज्ञान में ही हूं, ऐसे ज्ञान में मेरे को स्थिरता हुई है, उदय को प्राप्त हुआ है, मुझे वह ज्ञान स्वभाव प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स दोनों के बीच की भिन्नता का ज्ञान हुआ है, उद्गल और चैतन्य के बीच की भिन्नता का ज्ञान हुआ है। अहो ननु, अहो, यह ऐसे ज्ञान में, ऐसे ज्ञान में जिस ज्ञान ने उद्गल और ज्ञान के बीच की भिन्नता को जान लिया हो, ऐसे ज्ञान में जिस ज्ञान ने अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव कर लिया हो, ऐसे ज्ञान में जो ज्ञान ये बात जानता है कि मैं भिन्न हूं पर भिन्न है, और चैतन्य में ज्ञान अखंड स्वभाव मेरा, चैतन्य स्वभावी में भगवान आत्मा हूं, ऐसा जिसने जान लिया है, अहो ऐसे ज्ञान में कर्ता कर्म प्रवृत्ति, पर द्रव्य के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, कथम अवकाश, अवकाश कैसे हो सकता है? अर्थात कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? वह पर पदार्थ का कर्ता कैसे हो सकता है? उसका उपयोग पर में कैसे स्थित हो सकता है? अथवा कर्म आदि पुद्गल आदि जो कर्म हैं, वे इस आत्म तत्व को कैसे बांध सकते हैं? इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म का संबंध कैसे हो सकता है? पकड़ में आई बात नहीं पकड़े? जिसने अनुभव कर लिया है, जान लिया है उनकी भिन्नता को, कैसे हो सकता है? वा तथा पौद्गला कर्म बंध, पौद्गलिक कर्म बंध भी कथम भवती, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई जगह कोई अवकाश ही नहीं है
कि यह ज्ञान उस पुद्गल में अथवा वह पुद्गल इस ज्ञान में आकर कहीं भी ठहर सके, स्थित हो सके, रुक सके, थम सके, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्यों? क्योंकि इसने इन दोनों की भिन्नता को जाना है। एक ज्ञान से ही मुक्ति की सिद्धि, एक ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि, एक ज्ञान से ही निर्बंध होना सिद्ध कर रहे हैं ना। तो वो बता रहे कि जैसा ये ज्ञान प्रकट हुआ है, अनुभव प्रकट हुआ है, जाना है उन दोनों के बीच के भेद को, वहां पे कर्म बंधन कैसे हो सकता है, वहां पे जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? अतएव हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षेपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, अर्थात यह ज्ञान जो ज्ञेयों की दृष्टि कर ज्ञेय लुब्ध होता था, ज्ञेयों था, अथवा ज्ञेयों को ही ज्ञान मानता था। समझ गए? ज्ञेय ज्ञान, ज्ञेय लुब्धता, समझ गए ना? कंफ्यूज तो नहीं हुआ इस बात में? ठीक है ना? यानी ये ज्ञान और ज्ञान में झलकने वाले गे, तो गे जो झलक रहा था उसी को ज्ञान मान रहा था, जो छलक रहा था उसी को मैं हूं ऐसा मान रहा था। राग आदि, पौद्गल आदि, है ना, गुणस्थान आदि, इन भावों को ही, शरीर आदि इन भावों को ही क्या मान रहा था? मैं हूं, मैं हूं ऐसा मान रहा था। तो क्या हुआ कि ज्ञेयों के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से, क्षयोपशम के विशेष से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि थे, ये जो ज्ञान का विशेष हुआ, इसको क्षयोपशम के विशेष से ज्ञान में जो अनेक अखंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, उनसे रहित ज्ञान मात्र आकार अब अनुभव में आया। अब ये ज्ञान मात्र आकार अनुभव में आया, दैट मीन्स एक ज्ञान में ज्ञान अनुभव में, ज्ञान अनुभव में आया। आकार से कोई आकार मत बना लेना ज्ञान का। ज्ञानाकार कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान अनुभव में आया। जैसे मिठास आकार कहा ना, तो मिठास आकार कह के मीठे का कोई आकार नहीं होता, मीठे का कोई आकार नहीं होता, उसके अनुभव को आकार कहा है वहां पे। तो ज्ञान मात्र का अनुभव होने पर ज्ञानाकार हो गया। पहले ज्ञाकार हो रहा था ज्ञेयों का अनुभव करके, अब ज्ञान का अनुभव करके कैसा हो गया? ज्ञानाकार हो गया। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना सभी? हाँ, पहले कैसा अनुभव हो रहा था? ज्ञाकार। मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंधने वाला हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, इसको कहेंगे ज्ञेय आकार। यानी ज्ञान में जो झलका और उसी झलकन से अपने अपनी सत्ता को मान लिया, अपने को मान लिया, ज्ञेय आकार। और अब इनसे भिन्न होकर मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा जाना, तो ज्ञानाकार। ठीक है ना? तो ज्ञानाकार अब अनुभव में आया, यह आत्मा चैतन्य रूप से अनुभव में आया, पर से भिन्न होता हुआ ज्ञान अनुभव में आया। इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण दिया है। अखंड विशेषण दिया है, क्यों क्यों दिया है? क्योंकि उसमें ज्ञेयों का खंडन नहीं है। क्योंकि उसमें कौन कौन सा खंड नहीं है? एक तो ज्ञेयों का खंड नहीं है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान ऐसा भी खंड नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भी खंड नहीं है। एक ज्ञान के अनुभव में उस अखंड चैतन्य का अनुभव आने से अपने को कैसा उसने माना? मैं एक ज्ञान मात्र ही हूँ, एक चैतन्य ज्ञान मात्र ही हूँ ऐसा अनुभव होने से कैसा हुआ? वह अखंड हो गया। तो कहते हैं इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण दिया। आगे क्या लिखा है देखो, मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद कहे जाते थे, मति श्रुत अवधि आदि ज्ञान में खंड किए जाते थे ना, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। उदय को प्राप्त हुआ है, दैट मीन्स अनुभव को प्राप्त हुआ है। एक एक चैतन्य ज्ञान मात्र के अनुभव को प्राप्त हुआ है। इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा कहा है। समझ बात? पर के निमित्त से, पर के निमित्त से, पौद्गल के निमित्त से, कर्म के निमित्त से, देहादि के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था। देखो, इसके निमित्त से परिणमित होता था, पर के निमित्त से। अब पर के निमित्त से परिणमित होता था, ये कहना व्यवहार है, समझना ध्यान से। कोई पर इसको आके अपने रूप परिणमित नहीं करा रहा था, ये पर की दृष्टि कर रहा था और उस रूप परिणमित हो रहा था। तो कहा कि पर के निमित्त से, पर के निमित्त से एक छोटा बच्चा खिड़की पे खड़ा हुआ रो रहा था जोर जोर से। मैंने पहले भी दिया है उदाहरण कई बार, खूब जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ आई कि क्या हुआ, कि वो जो सामने खिड़की पे बच्चा खड़ा है वो मुझे चिढ़ा रहा है, वो मुझे रुला रहा है, वो इस प्रकार का हाव भाव बनाता है जिसे देखकर मुझे रोना आता है। तो समझदार माँ क्या कहती है?
कि तू उसकी ओर मत देख, तू उसकी ओर मत देख। तू नहीं चिढ़ेगा तो वो ज्यादा देर तक तुझे चिढ़ा नहीं पाएगा। तू चिढ़ रहा है इसीलिए वो तुझे चिढ़ा रहा है। क्या कहा, है ना? लेकिन अगर उसकी उसकी सूक्ष्मता को देखा जाए तो क्या सचमुच वह बच्चा इस बच्चे को रुला रहा था? क्या सचमुच वह उसने बच्चे ने उसको छुआ नहीं, उससे कितने दूर वह खड़ा है ना? उसको कुछ कहा नहीं, मात्र एक्सप्रेशन बना रहा है, और उसके एक्सप्रेशन मात्र को देखकर ही यह बच्चा रो रहा है। बोलो भैया, दोनों के बीच में कौन सा कर्ता कर्म है? जब तक ये रो रहा है तब तक तो दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध कहने में आता है। परंतु जैसे ही ये उसकी ओर दृष्टि छोड़ता है, उसकी उसको देखकर रोना छोड़ता है, तो इनके बीच का कर्ता कर्म संबंध टूट जाता है। कुछ बात समझ में आई? जब तक यह चैतन्य, यह आत्मा पर की दृष्टि करता है, तब तक पौद्गलादिक भावों से रागादिक रूप परिणमित होता हुआ बंध को प्राप्त होता है। और जैसे ही वह पर की दृष्टि छोड़कर इस चैतन्य की दृष्टि करता है, तो क्या होता है कि बंध को प्राप्त नहीं होता, उस रूप परिणमित नहीं होता। अंतर समझ में ना? परिणमन कोई उसने कराया ऐसा नहीं था, अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही परिणमित हो रहा था, और अब अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही परिणमित होना छोड़ दिया। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध कहना यह व्यवहार है। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं समझ में आया हो तो पूछो, है ना? क्लियर है ना? चिंतन करते हो? चिंतन क्योंकि अत्यंत करते भाव हो? है दोनों में। हाँ, अत्यंत भाव है। चिंतन करते हो ऐसा? शांति से बैठ के सोचते हो, विचार करते हो, है ना? हाँ, तो विचार करो, सोचो, अच्छे से दिमाग में घुमाओ, चबाओ, इतना चबाओ कि क्या बन जाए, उसका रस बन जाए। औषधि ज्ञान में क्या कहा जाता है कि भोजन ही औषधि है। कब? जब उसको भली प्रकार से चबाया जाए तब। ऐसे ही स्वाध्याय ही किसका कारण बनेगा? सम्यक दर्शन का कारण बनेगा, आत्मानुभूति का कारण बनेगा। कब? जब इस स्वाध्याय को ज्ञान रूपी दांतों से सही प्रकार से चबाया जाए तब। क्या समझे? नहीं समझे? तो ये रस बनेगा, और यही रस क्या होगा? वह रस शरीर में शक्ति का कारण बनता है। ऐसे ही यह रस इस आत्मा में सम्यक दर्शन आदि का कारण बनेगा। ठीक? तो क्या कहते हैं समझो, कि पर के निमित्त से, पर का और जीव के बीच में क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए निमित्त शब्द। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था। कब तक परिणमित होता था? जब तक पर के और अपने बीच के भेद को नहीं जानता था, तब तक। ठीक? उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, दैट मीन्स ज्ञानोदय को प्राप्त हुआ है। ज्ञान मुख्य हो गया ना? पहले पर मुख्य था, अब क्या मुख्य हो गया? ज्ञान मुख्य हो गया। पहले सूर्य के आगे बादल मुख्य था, अब बादल हट गया, तो क्या मुख्य हो गया? सूर्य प्रकाशित हो गया। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञान में ज्ञे, ये दोनों मिले हुए थे या नहीं मिले हुए थे? मिले हुए कहना व्यवहार है। ज्ञान में ज्ञे दोनों मिले हुए थे, और यह ज्ञान ज्ञान को मुख्य ना करके ज्ञेय को मुख्य करता था, तो वहां पे कहेंगे ज्ञेय का उदय। और अब इसने उन दोनों की भिन्नता को जानकर ज्ञेय से दृष्टि हटा दी, दृष्टि कहाँ कर दी? ज्ञान की ओर कर ली। तो किसका उदय कहलाएगा? ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय। समझ में बात? इसको कहेंगे ज्ञान का उदय, यानी अनुभव। ज्ञान का अनुभव, पहले ज्ञेय का अनुभव करता था, अब ज्ञान का अनुभव करता है। ठीक? तो क्या कहते हैं, इसलिए उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है। राग आदि की परिणति को छोड़ता हुआ ज्ञान को प्राप्त हुआ है ना? राग आदि की परिणति को छोड़ता हुआ वीतरागता को प्राप्त हुआ है। मिथ्यात्वादी की परिणति को छोड़ता हुआ सम्यक आदि को प्राप्त हुआ है। ठीक है ना? समझे? हाँ, आगे। इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है, क्योंकि वह ज्ञान में स्थित हुआ है, क्योंकि उसने ज्ञान का अनुभव किया है। इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। छोड़ता हुआ का अर्थ मैंने पहले ही बताया ना, क्या है छोड़ता हुआ का अर्थ? उस ओर दृष्टि नहीं करना, अपने उपयोग को पर की ओर नहीं ले जाना, इसको कहते हैं पर को छोड़ना। हमने पर को छोड़ा या नहीं छोड़ा? बोलो, छोड़ा या नहीं छोड़ा? इस पहले तो भिन्न नहीं जाना, और दूसरा
अभी तक उसकी ओर से दृष्टि नहीं हटाई। तो जब दृष्टि हटेगी उसको छोड़ना कहते हैं। भिन्न जानना उसको छोड़ना कहते हैं, ठीक है ना। मात्र त्याग देने को छोड़ना नहीं कहते। मात्र ऐसा नहीं कि त्यागने से कुछ नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि त्यागे बिना कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। कैसा है शायद बात, कैसा है कि पहले वह मैं हूं, मेरा सुख उससे है, इस बुद्धि को पहले छोड़ो। पर और निज के बीच की भिन्नता को पहले जानो। जिनागम की तो ऐसी परिपाटी है कि पहले सब द्रव्य सात तत्व आदि का ज्ञान कराकर सम्यक दर्शन कराया जाता है। याद है कहाँ है ये बात? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पंडित टोडरमल जी ने कहा है ना, जिनागम की में तो ऐसी परिपाटी है। ठीक, तो क्या कहते हैं, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है, पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता। बलवान है इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। अब क्योंकि उसने दोनों के बीच की भिन्नता को जाना है ना, तो अब पर के कारण पर परिणति में जो निमित्त रूप से पर रूप परिणमित हो रहा था, वह यह अब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उस ओर दृष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि उपयोग अब उस ओर नहीं है, क्योंकि अब पर और निज की भिन्नता को जानता है, और ज्ञान मुख्य है, चैतन्य मुख्य है। तो दृष्टि में क्या है? चैतन्य है, चैतन्य का ही उदय है, इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। बलवान है इसलिए अत्यंत प्रचंड कहा है। कर्म बंधनों को तोड़ने वाला है, संसार आदि को छोड़ने वाला है ना, स्वयं में स्थित रहने वाला है, इसलिए इसको अत्यंत बलवान कहा है। और इसी बलवानता के कारण इसको अत्यंत प्रचंड भी कहा है। भावार्थ, भावार्थ ध्यान से समझो। कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। कर्म बंध क्यों था? अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। अज्ञान से था। इन शॉर्ट, क्या अज्ञान था? कि निज और पर के बीच के भेद को नहीं जानता था, इसी अज्ञान से था। अभी क्या दुख है? अभी क्या भय है? मरण का भय है। क्या है? ये अज्ञान है। ज्ञानी को क्या नहीं होता? सब तो भय नहीं होते, निशंक होता है वो। निशंकित होता है ना, किसमें निशंकित होता है? कि निज और पर की जो भिन्नता को जानते हैं वे सदैव निशंक रहते हैं, और जो निज और पर की भिन्नता को नहीं जानते वे सदैव शंकायमान रहते हैं। ठीक है ना। तो अभी भय है। क्या भय है? कि मैं मर जाऊंगा, एक पहला भय। अगर कैसे तैसे करके ये समझा दिया जावे कि मरण ही, ये इस मरण को मरण नहीं कहते, तो दूसरा भय कि पर गति में जाकर सुख दुख को प्राप्त करूंगा, है ना, नरक में जाऊंगा तो नारकी हो जाऊंगा, अथवा अन्य गति में जाऊंगा तो उस रूप हो जाऊंगा। कि हे भगवान, देव गति हो जावे, नरक गति ना हो, है ना। ऐसा भय कि जाने क्या होगा, आगे जाने क्या होगा, कि क्या होगा। ये भिन्नता नहीं जानता, पर के परिणमन से अपना परिणमन मानता है, पौद्गला आदि के परिणमन को अपना परिणमन मानता है, इसलिए कैसा होता है? दुखी होता है, भयभीत होता है। और जब इन दोनों के बीच के भिन्नता को जाना तो अति बलवान, प्रचंड, है ना। वो बड़े पंडित साहब की लाइनें, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे। कितना बलवान हो गया, कर्मों को ललकार रहा है। क्या कह रहा है? रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे। मुझे दिखा रहा है? समझे नहीं समझे? अति बलवान, प्रचंड हो गया ऐसा। तो कर्म बंध तो अज्ञान, अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। अब जब भेद भाव को और पर परिणति को दूर करके, भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके, भेदभाव को दूर करके मतलब क्या है? हाँ अपने और बोलो। पर का भेद, अपने और पर का एकत्व को, भेद, एकत्व उद्गल को। और जीव का एकत्व। पर जो का भेद। जो गुण भेद था, गुण भेद को अलग करके हाँ, भेदभाव पर से, ये भेदभाव, पर के साथ तो भेदभाव करना है, करना उसको है। अलग उस, हाँ, लेकिन अपने गुणों में भेदभाव नहीं करना, अपने को भेद रूप से नहीं जानना, अपने ज्ञान दर्शन आदि का भेद नहीं जानना, अपने ज्ञान दर्शन आदि के तो भेदभाव को दूर करके, यानी कि मैं ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे अपने अखंड स्वरूप को पहचान के, अपने में तो अखंड स्वरूप को पहचान के, और पर परिणति को दूर करके, ठीक है, एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ,
पकड़ में आई बात, वो पर से है। भेद। हाँ, यहाँ तो पर परिणति। ऊपर देखो, अब जब भेदभाव को, पहले तो भेदभाव को दूर किया, तो भेदभाव को दूर किया मतलब क्या? अपने में अपनी अखंडता को पहचाना। अपनी अखंडता को अपने में जो भेद खड़ा कर रखा था ना इसने, अपने से जो भेदभाव था, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का जो भेद था, अखंड अनेक ज्ञेयों को देखकर ज्ञान में अनेकता का जो भेद था, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान आदि रूपी जो ज्ञान का भेद करके बैठा था, समझे नहीं हम्म, समझे? ऐसे हाँ जी। भेदभाव को दूर किया। ऐसे भेदभाव को दूर किया, मैं एक चैतन्य ज्ञान मात्र हूं ऐसा अनुभव किया। और मैं एक चैतन्य ज्ञान मात्र हूं और पर रूप नहीं हूं, ऐसा पर परिणति को दूर करके करके ज्ञान प्रकट हुआ। तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। माने भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई मतलब क्या? अभी समझाते हैं। तब भेद रूप कारक, देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, ये भेद कारक कहलाते हैं। कर्ता अलग, कर्म अलग, करण अलग। तो ऐसी परिणति मिट गई, अब स्वयं ही कर्म हो गया, स्वयं ही कर्ता हो गया, स्वयं ही करण हो गया। ज्ञान ज्ञान का कर्ता हो गया, ज्ञान ही कर्म हो गया, ज्ञान ही करण हो गया। ज्ञान से ज्ञान को ज्ञान ही करता है। कौन करता है? कि ज्ञान करता है। क्या करता है? कि ज्ञान करता है। किससे करता है? कि ज्ञान से करता है। पहले ज्ञान से कर्म को कर्ता बनता था, पहले ज्ञान से कर्म का बंधन का कर्ता बनता था। अब क्या हुआ? कर्ता कर्म के बीच की जो 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 उसके बीच में भेद थे ना, कारणों की भेद, वो मिट गई। अब क्या हो गया? ज्ञान कर्ता हो गया, ज्ञान ही कर्म हो गया, ज्ञान ही करण हो गया, ज्ञान ही उपादान हो गया, ज्ञान ही, समझे ना, कर्ता करण आदि षटकारक स्वयं में ही घटित हो। तो कहते हैं एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। जो पर के साथ कर्ता कर्म संबंध था वो मिट गया। तब फिर अब अंध किस लिए होगा? अब बंद किस लिए होगा? अब कैसे बंद हो सकता है उसको? अब तो बंद नहीं हो सकता, अर्थात नहीं होगा। क्योंकि दोनों के बीच के भेद को जाना है, दोनों की भिन्नता को जाना है, और अपने ज्ञान स्वभाव को का अनुभव किया है। अब ये बंध को प्राप्त नहीं हो। जिन जिन जीवों को बंध को प्राप्त नहीं होना, वो क्या क्या करें? कि पर की से दृष्टि को हटा देवे, निज और पर के बीच के भेद को पहचाने, है ना, अपने अखंड ज्ञान शुद्ध आत्मा को जाने, उसमें रमे, उसमें जमे। ठीक है ना? इसी भाव को आगे भी बतलाते हैं। क्या कहते हैं? अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा इस विधि से आश्रव से निवृत्त होता है, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। विधि भी समझाते हैं। ये तो हुई इन दोनों के बीच की भिन्नता का भाव करके उद्योतमान हुआ। अब वो विधि क्या है, वो विधि भी समझाते हैं। कि गाथा नंबर 73 में वो एक विधि बताएंगे कि कैसे अपने को पर से भिन्न जाने, कैसे अपने ज्ञान स्वभाव में टिक जावे, कैसे उससे दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य की दृष्टि करे, वो विधि बतला रहे हैं। ऐसी विधि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटती है। और वो विधि क्या है? तो वो विधि बतलाते हैं। गाथा नंबर 73। अहमेको खलु शुद्धो निममं मौनार्णदंसन् समग्गौ तमहीठिदो तच्चितो तव्वै अदे एदेखयं नेमि। अहमेको खलु शुद्धो, अहम एक को, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूँ। ठीक है ना? एक हूँ और शुद्ध हूँ का अर्थ होता है अखंड हूँ। एक हूँ और शुद्ध हूँ का अर्थ होता है अखंड हूँ। ठीक। नी मम मौ, नी मम मौ, ममता रहित हूँ। ममता, पर में जो ममत भाव है ना, पर मेरा है, ऐसे ममत भाव से रहित हूँ। नान दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ। ज्ञान दर्शन से समग्र हूँ, अखंड तो हुई, और ज्ञान ज्ञान दर्शन आदि गुणों के साथ कैसा हूं? अखंड रूप से समग्र हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, निममत्व हूं। कैसा हूं? ज्ञान दर्शन आदि गुणों को लेता हुआ भी अखंड हूं। तमही ऐसे ठिदो, ऐसे ज्ञान दर्शन आदि में स्थित हूं। ठिदो माने स्थित, ठिदो माने स्थित, स्थित हूं। तचित्तौ, चैतन्य द्वारा, तचित्तौ चैतन्य द्वारा, सव्य यानी सर्व, यदि यह स्वयं क्षय नेमी प्राप्त करता हूं। इन सब भावों को, जो पहले पर आदि के जो भाव हमने बताए हैं, उसको चैतन्य के बल से क्षय, उन सबका क्षय करता हूं, उन सबको क्षय को प्राप्त कराता हूं।
हिंदी में पढ़ते हैं। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन रुज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहे स्थित लीन, शीघ्र ये सब क्षय करूं। क्या कहते हैं कि मैं एक शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, और मैं इसमें जब लीन रहता हूँ, इसमें स्थित रहता हूँ अपने इस एकत्ववादी भाव में, तब क्या होता हूँ, शीघ्र ही सारे कर्म आदियों को क्षय कर देता हूँ, उनका नाश कर देता हूँ। ठीक। गाथा। ज्ञानी विचार करता है कि, ज्ञानी क्या करता है, विचार करता है। अज्ञानी विचार क्या करता है, अज्ञानी क्या विचार करता है कि पर कि मैं मेरे हैं देह और हूँ। मैं पर का हूँ। हाँ, मैं देह हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर कैसे बनूं, मैं अमीर कैसे बनूं, मैं पर को सुख कैसे पहुंचाऊं, पर इन सेंस अपने परिवार को, अथवा पर मुझे सुखी कैसे करे, आज खाने में क्या बनाऊं, आज क्या नहीं बनाऊं। समझे नहीं समझे। अब ये उल्टा नहीं पकड़ना, बात को समझना क्या समझाना चाहते हैं। कि ज्ञानी विचार करता है। विचार करते हो आप लोग या नहीं करते हो, विचार करते हो। अरे विचार करते हो या नहीं, हाँ या ना तो बोलो। हाँ। क्या विचार करते हो कि निश्चय से मैं एक हूं। क्या तुम ऐसा विचार करते हो कि मैं एक हूं। विचार कैसे होता है, एकांत में होता है, सार्वजनिक होता है। एकांत में होता है नहीं, शांति से बैठ के होता है नहीं, शांति से बैठ के सोचता है। जब किसी मुसीबत में फंसे होते हैं तो क्या कहते हैं, शोर मत बताओ, मुझे सोचने दो, मुझे विचार करने दो, समझने दो। अथवा कोई प्रश्न पूछे या कोई बात कहे घर में, तो हम क्या कहते हैं, विचार करके बताएंगे। विचार करके बताएंगे, पहले समझेंगे कि ये करना उचित रहेगा या क्या करना उचित रहेगा, कौन सा फैसला उचित अथवा अनुचित रहेगा। पति पत्नी भी कोर्ट में जावे ना तलाक के लिए, तो जज पहले क्या कहता है, 6 महीने विचार करो। पहले विचार करो 6 महीने कि जो तुम करने जा रहे हो इसका रिजल्ट क्या होगा, है ना। ये तुम दुखी रहोगे, सुखी रहोगे, जी पाओगे नहीं जी पाओगे, एक दूसरे के बिना जीवन सुधरेगा और बिगड़ेगा, आदि आदि, है ना। लोक में कोई भी कार्य होता है तो विचार करके होता है ना। तो विचार करते हो या नहीं करते हो कि मैं एक हूँ, शांति से बैठकर मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ। अर्थात पर से जो मेरा ममत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं, करने योग्य बात नहीं, करने जैसी चीज नहीं। तो विचार करो। ज्ञान दर्शन समग्र, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं, अर्थात पूर्ण हूं। पूर्ण हूं, कैसे पूर्ण हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण होऊंगा, या ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। समझे ना। पूर्ण हूँ। ज्ञान दर्शन, हाँ पूर्ण हूं, सम्यक दर्शन से पूर्ण होऊंगा। हाँ? सम्यक दर्शन से पूर्ण होऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ऐसा जो अनुभव करता है, उस अनुभव को ज्ञानी सम्यक अनुभव कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। समझे ना, सम्यक दर्शन कहते हैं, उस अनुभव को कहते हैं। अन्य अन्य लोग कहते हैं कि इसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। वो अपने को, ज्ञानी ऐसा विचार नहीं करता कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। ज्ञानी तो अपने को ज्ञान दर्शन से पूर्ण अनुभव करता है, उसके इस अनुभव को अन्य जन कहते हैं कि इसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। समझे ना, ये अन्यों से प्राप्त नाम है। पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में आई। ये नाम कैसा है, अन्यों से प्राप्त है, अन्यों से। जैसे हम जैन है ना, जैन, जैन है ना, तो पता है ये जैन नाम हमें किसने दिया है? ये जैनियों को जैन नाम अरविंद भगवान ने नहीं दिया। अजैनो, अजैनो ने। हाँ, अजैनों ने दिया। अजैनों ने दिया है हमें ये नाम। हम जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं ना, तो इसलिए वो हमें जैन कहते हैं। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। जैसे हमें हिंदू नाम प्राप्त हुआ, तो किसने दिया ये हिंदू नाम हमें, इस कहाँ से मिला ये हिंदू नाम हमको,
हिंद ये राष्ट्र की वजह से। हाँ, हिंद हिंद की राष्ट्र की वजह से भी नहीं मिला। अब तुम हिस्ट्री तो क्या ये पढ़ो या हिस्ट्री पढ़ो, एक लाइन में बताता हूँ देखो। एक इंडस वैली सभ्यता ना, इंडस वैली, सिंधु नदी, सिंधु नदी है ना, तो सिंधु नदी के इस पार जो सभ्यता है वो इंडस वैली की सभ्यता कहलाती है। इंडस वैली, उस नदी का हिंदी में नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। और जो नदी के उस पार रहते हैं, जो नदी के उस पार रहते हैं, ऐसे ईरान इराक के जो लोग हैं ना, ईरानी सभ्यता के लोग, वहां पे सा का प्रोनाउंसिएशन होता है ई। ई, हा। जैसे हम बोलेंगे सा तो वो बोलेंगे हा। जैसे किसी अंग्रेज को बोलो हिंदू बोलो तो क्या बोलेगा? इंदू। सा नहीं बोल पाएगा ना वो। ऐसे ही वहां के लोग सा नहीं बोल पाते। जब उन्हें सा बोलना होता है तो वो हा बोलते हैं। तो वो कहते थे कि हम सिंधु जा रहे हैं, तो क्या निकलता था उसके मुंह से? कि हम हिंदू जा रहे हैं। समझे नहीं समझे पकड़ में? सिंधु का हो गया हिंदू, सिंधु का क्या हो गया? हिंदू। और हिंदू यानी कि उस जगह पे रहने वाले, स्थान पे रहने वाले लोग हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान ऐसे नाम पड़ गया। इंडस वैली क्या पड़ गई? इंडस वैली, सिंडस वैली से इंडस वैली हुई, और इंडस वैली से ये हमारा नाम पड़ गया इंडियन। आदि आदि ये सारी हिस्ट्री है। अभी हम ये समझा रहे हैं कि ऐसे ही ये जो सम्यक दर्शन है, जो मूल बात समझो, सम्यक दर्शन, तो ज्ञानी क्या अपने को ऐसा अनुभव करता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ? ज्ञानी क्या सम्यक दर्शन का अनुभव करते हैं? ज्ञानी सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं करते, ज्ञानी तो आत्मा का अनुभव करते हैं। कैसा है वह आत्मा? कि एक शुद्ध है और ज्ञान दर्शन से समग्र है। अन्य ज्ञानी उसके अनुभव को ये सम्यक ज्ञान है अथवा सम्यक दर्शन है ऐसा कहते हैं। ओहो, ये ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, ओहो ये अनुभव तो सम्यक दर्शन है, ऐसा। ठीक है ना? तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि अपने अपनी दृष्टि सम्यक दर्शन पे ना जावे, अपनी दृष्टि अपनी पूर्णता की ओर जावे, कि हम पूर्ण हैं। जब हम सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे तब हम पूर्ण होंगे, ऐसा नहीं। मैं पूर्ण हूं जब हम ऐसा अनुभव करेंगे, तो वहां भगवान के ज्ञान में हम सम्यक दृष्टि झलकेंगे। यहाँ ज्ञानियों के ज्ञान में हम सम्यक दर्शन के रूप, दृष्टि के रूप से झलकेंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। अभी हम ज्ञान, भगवान के ज्ञान में कैसे झलकते हैं? मिथ्या दृष्टि। नहीं, बस ज्ञान। अब वो तो डिटेल है, पूरा आगामी है। लेकिन हाँ, अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो भगवान के ज्ञान में हम परिपूर्ण चैतन्य तत्व के रूप से झलकते हैं। तभी तो भगवान हमें भगवान आत्मा कहते हैं। ऐसा थोड़ी कहते ये अज्ञान आत्मा है और बाद में भगवान आत्मा बनी गए, तो व्यवहार आदि का कथन है। उसमें पर का आक्षेपण क्षेपण करके हमें भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। ऐसे ही क्या कहते हैं कि मैं एक हूं और शुद्ध हूं। ज्ञानी ऐसा विचार करता है, विचार करता है दैट मीन्स अनुभव करता है। ज्ञानी विचार करता है यानी अनुभव करता है। ठीक? कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममता रहित हूं और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। तस्मिन स्थिता, उस स्वभाव में रहता हुआ। अब जो उसने विचार किया, जो उसने विचार किया उस स्वभाव में रहता हुआ यानी अपने को स्थिर करता हुआ, ऐसा ही हूं। अभी तो क्या विचार कर रहे हैं? मैं स्त्री हूं, पहले स्त्री पर्याय का छेदन करूंगी और फिर जाके कोई काम बनेगा मेरा। समझे नहीं समझे? या नहीं समझे? कब बनेगा हमारा काम? जब हम पर्याय का छेदन करेंगे तब हमारा काम बनेगा। जब हमें उत्तम सेनन आदि की प्राप्ति होगी तब हमारा काम बनेगा। तब हमें आमुक आमुक संयोग प्राप्त होंगे तब हमारा कार्य बनेगा। ऐसा विचार करते हैं, सम्यक के पात्र नहीं हो तुम। अभी भी प्रकट नहीं हुआ। सोचो, हम तो यहाँ पे, हमारे सामने तो समय सार जी विराजमान है। हम सब मिलकर यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। नरक का नारकी जब सम्यक दर्शन प्रकट करता होगा तो कैसे प्रकट करता होगा? इस विचार से सम्यक दर्शन प्रकट करता होगा, इस विचार से कि जब मैं नरक से निकलूंगा, नहा धो के सबसे पहले जिन मंदिर जाऊंगा, वहां भगवान के साष्टांग नमस्कार करूंगा, उनकी प्रतिमा के दर्शन करके फिर समय सार खोलूंगा, उसको पढ़ूंगा, उसका चिंतन करूंगा, फिर सम्यक दर्शन प्रकट करूंगा। बोलो, वो जहां है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में, वहीं ये स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? कि मैं एक हूं, अहम एक कौ, मैं शुद्ध हूं, खलु शुद्धो, और ज्ञान दर्शन से समग्र हूं, नाण दंसन समग्र। ऐसा विचार करता है। ठीक है ना? और ऐसे विचार में स्थित होता है, अपने आप को स्थिर करता है, उस स्वभाव में रहता हुआ, स्थिर होता हुआ
उससे तच्चित्तः, तचित्तः, तचित्तः, चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ, एक चैतन्य मात्र रहता हुआ, चैतन्य में लीन होता हुआ, उस चैतन्य का अनुभव करता हुआ मैं एतान, इन सर्वान, क्रोधादिक सर्व आश्रवों को, स्वयं क्षय को प्राप्त कराता हूं। आपोहापी वो आश्रमों को, छह को प्राप्त कराना है। क्या करूं? बोले मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान से समग्र हूं, ऐसा विचार करता हुआ उस चैतन्य में लीन हो जा, स्थित हो जा। क्या होगा? ये वे 8 कर्मों, 148 प्रकृतियों की जो अनंत काल से बंधी हुई जो सेना है, तो सब क्या होगी? नाश को प्राप्त हो जाएगी। आपो आप, आपो आप, नाश को प्राप्त हो जाएगी। कर्म काटने के लिए कहाँ जाना है? निज चैतन्य सदन में। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा। मैंने उसकी ओर देखा नहीं ना, इसलिए अंधियारा है ना। और जब उसकी ओर देखेगा तो वहां प्रकाश होगा, और उसके प्रकाश से जो अन्य, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार विलय को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही चैतन्य की दृष्टि करने से 8 कर्मादियों का क्षय हो जाता है, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनादि अनंत नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावात्व के कारण एक हूं। एक हूं, एक हूं, एक हूं। क्या हूं मैं? मैं प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत और चैतन्य मात्र ज्योति। चैतन्य मात्र ज्योति यानी अनुभव में आ रही है ना ज्योति। अनादि, अनंत, नित्य, उदय रूप, विज्ञान घन मात्र ज्ञान, विज्ञान यानी मात्र ज्ञान स्वभावी, विज्ञान घन स्वभाव आत्म के पने के, वह के यानी कि पने के, किस किस के? ज्ञान स्वभाव के पने के, उदय स्वरूप पने के, नित्य स्वरूप पने के, अनंत स्वरूप पने के, अनादि स्वरूप पने के, चैतन्य मात्र स्वरूप पने के, अनंत मात्र स्वरूप पने के, अखंड पने मात्र स्वरूप के कारण एक हूं। एक हूं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों की समूह की परिक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति। क्या कहा? यहाँ पे पीछे बताता है मैंने, सारे कारक जो पर के संदर्भ में कारक लगते थे उनका तो नाश हो गया, और वो सारे कारक कहाँ घटित हो गए? इस एक चैतन्य में ही घटित होने लगे। तो क्या कहते हैं कि कर्ता कर्म, आत्मा कर्ता, जैसे ज्ञान कर्ता, ज्ञान ही कर्म, ज्ञान ही करण, ज्ञान ही संप्रदान, ज्ञान ही आपादान और ज्ञान ही अधिकरण स्वरूप। ठीक है। कहते सर्व कारकों की समूह की परि प्रक्रिया से पार को प्राप्त, इनको पार कर गया जो, इनको पार, कर्ता का भेद मिट गया, कर्म का भेद मिट गया, संप्रदान आपादान उपादान आदि इन सबके भेद मिट गए। अब कोई कर्ता नहीं रहा, कोई कर्म नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, ऐसा कोई भेद नहीं रहा, सब एक में समाहित हो गए ना। तो इसको कह गए पार करता हुआ, इसको पार करिए। पार करता हुआ प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, ऐसी मल रहित अनुभूति जिसमें क्या है? पर का कोई लेना देना नहीं है, पर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो एक चैतन्य मात्र है ना। ऐसी निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र पने के कारण कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध हूं। अनुभूति में कैसा आता है? ये भगवान आत्मा अनुभूति में कैसा आता है? राग सहित आता है या राग रहित आता है? पुद्गल सहित आता है या पुद्गल रहित आता है ना। परका कर्ते के रूप में आता है या परका कर्ता के रूप में आता है? कैसा आएगा अनुभव में? ये चैतन्य तो अपने अनंत गुणात्मक रूप से एक चैतन्य रूप से अनुभव में आएगा, इसलिए निर्मल है, अनुभूति से प्राप्त हूं। अनुभूति मात्र पने के कारण कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध हूं। ये अनुभूति कोई पर के द्वारा करा दी जाएगी ऐसा नहीं है, स्वयं को ही, स्वयं से ही प्राप्त होने के कारण कैसा हूं? शुद्ध हूं। कोई हाथ पर का नहीं लगा ना, अशुद्ध कैसे हो गया? ये हाथ मत लगाओ, अशुद्ध हो जाएगा। तो इस चैतन्य में पर का हाथ लगा या नहीं लगा? तो शुद्ध हूं। क्या समझे? नहीं समझे? अनुभूति मात्र पने के कारण शुद्ध हूं। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है,
ऐसा जो क्रोधादिक भावों का विश्व रूपत्व यानी अनेक रूपत्व उसके स्वामीपने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित हूं, अर्थात पर के अनुसार परिणमित ना होने से, पर का कर्ता ना होने से, ऐसे रागादिक क्रोधादिक भाव जो पुद्गल जिनका स्वामी है, ऐसे पुद्गल के और मेरे बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होने से, हम दोनों का कोई रिश्ता नाता वास्ता नहीं होने से क्या होता है कि मैं उसके अनुसार परिणमित नहीं होने से ममता रहित हूं। ममता होने के लिए क्या चाहिए कि मुझे पर की दृष्टि होनी पड़ेगी, पर के साथ कोई संबंध होना पड़ेगा, तभी तो ममता यानी मेरा। ममता यानी कि मेरा, मेरा होने के लिए दो चाहिए ना, मैं और मेरा। मैं और मेरा, तो मैं और मेरा का तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता, क्योंकि जहां मात्र मैं ही हूं, अन्य कोई है ही नहीं, तो ममता रहित हूं। चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से, चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मतलब कि चैतन्य मात्र जो यह आत्मा है, यह अपने स्वभाव से ही कैसा है, सामान्य और विशेष से परिपूर्ण है। सामान्य और विशेष से परिपूर्ण है मतलब क्या, चैतन्य मात्र होता हुआ भी अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणात्मक होता हुआ भी चैतन्य मात्र है। सामान्य माने ज्ञान मात्र, और विशेष यानी अनंत गुणों वाला। समझ नहीं बात, दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि जैसे अनंत गुणों वाला होता हुआ भी कैसा है, एक चैतन्य मात्र है। पकड़ में ही बात। हाँ। तो वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ज्ञान दर्शन आदि जैसे गुणों से कैसा हूं, परिपूर्ण हूं। ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। जैसे अन्य आकाश आदि द्रव्य हैं, अपने में स्थित हैं, अपनी अपनी सत्ता को लिए हुए हैं, अनंत गुणात्मक होने पर भी एक रूप से अखंड हैं, ऐसा ही मैं कैसा हूं, एक रूप अनेक गुणात्मक होता हुआ भी एक अखंड रूप से स्थित हूं। जैसे आकाश, आकाश कहीं से खंडित होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा आकाश द्रव्य के संदर्भ में। लोक आकाश से अलोक आकाश तो अलग है ना, क्यों, वो नहीं, लोक आकाश है, वो अलोक इसमें आकाश है। नहीं है? आकाश खंड द्रव्य नहीं के है। बीच में जहाँ छह द्रव्य है, वही उसको उस स्थिति को लोकाकाश कहते हैं बस। लोकाकाश कह नहीं, देते हैं। तो खंड आकाश और कहीं नहीं है। लोक आकाश और आकाश के आकाश के बीच में खंडन नहीं है, नहीं, आलोक खंडन आकाश नहीं। के बीच में नहीं, कैसा भी नहीं अनंत है। है। आकाश के दो भेद हो गए ना, लोकाकाश लोकाकाश। आकाश तो एक अखंड ही हाँ, है। आकाश अखंड द्रव्य है एक। तो जो बीच में तीन लोग बनाया वो लाइन, उसकी बॉर्डर लाइन ने भी उन दोनों को अलग नहीं किया। नहीं, 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 का ना, पक्का अरे देखो ध्यान से सोचो, लोक आकाश कहते हैं उसको, अलोक आकाश कहते हैं, कुछ तो नहीं। खंडन होगा ना बीच में। लोकाकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें छह द्रव्य नहीं है, बस। हाँ समझे, इसलिए उसलिए सब समझ आता ना आपको। तो चलो अब ये तुम्हें इसलिए उसलिए सब लगा लेना, लेकिन ये बात पक्की है कि वो उन दोनों के बीच में कोई खंडन नहीं है। जैसे वो आकाश द्रव्य एक अखंड है, ऐसे ही मैं एक चैतन्य तत्व अखंड हूँ, अनंत गुणात्मक होता हुआ भी कैसा हूं, अखंड हूं। ये बात ऐसे, ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्य की भांति परमार्थिक वस्तु विशेष हूं। जैसे वो आकाश द्रव्य है ना परमार्थिक यानी अखंड रूप से, ऐसा इसलिए अब मैं समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा, अब मैं समस्त पर द्रव्यों के जो कर्ता बन रहा था उनकी ओर दृष्टि कर रहा था, उसके अनुसार परिणमित हो रहा था, राग देश क्रोध आदि रूप परिणमित हो रहा था, उसकी निवृत्ति द्वारा, उससे छूटकर, उसकी ओर से दृष्टि हटाकर अब उसका अनुभव ना करता हुआ, इस चैतन्य का अनुभव करता हुआ क्या करता हूं कि पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा छूटता हुआ इसी इसी आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ, निश्चल रहता हुआ यानी स्थित रहता हुआ, बिना डिगे स्थित रहता हुआ। जैसे पानी छलकता है ना गगरी में, तो ऐसा छलके बिना निश्चल, ऐसा समझो यहाँ पे, ठीक है ना, बिना किसी छलक के, इधर उधर ना डोलता हुआ, इधर उधर ना घूमता हुआ, एक आत्मा में स्थित रहता हुआ, निश्चल रहता हुआ, समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चैतन्य में होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही, इस चैतन्य स्वभाव को ही अनुभव करता हुआ, मतलब क्या, इस ज्ञान में गेयों के झलकने पर भी गेयों की दृष्टि ना करते हुए एक ज्ञान मात्र का अनुभव करता हुआ, ऐसा। क्यों कह रहे हैं ये बात,
कि जब मैं ज्ञान का अनुभव करूंगा, चैतन्य मात्र रहूंगा, तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान जानना पर को जानना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में पर जानने में नहीं आएगा, वहां पे ज्ञान और ज्ञ के बीच में जो संबंध है वो टूट जाएगा। नहीं, जानने वाला तो जानने ही वाला ही रहेगा, और जानने में आने वाला ही रहेगा। तो भी कैसा, कि उस जानने में आने वाले की दृष्टि ना करता हुआ एकमात्र ज्ञान चैतन्य की ही दृष्टि करता हुआ। पकड़ में ही बात। ज्ञान और ज्ञ की संबंध संधि समझ में आ रही है ना? ये बात यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से पढ़ते हैं। इस समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होने वाले, विशेष रूप चेतन में होने वाले मतलब समस्त पर द्रव्य के निमित्त से, जो चेतन गुण से उसको विशेष करता है ना, पर से उसमें भेद डालता है, पर से उसकी भिन्नता भाषित करता है, उस चैतन्य में होने वाले चंचल कल्लोलों के निरोध से। चंचल कल्लोलों के निरोध से मतलब वो ज्ञेयाकार रूप परिणमित होता था, ज्ञेयों की दृष्टि जाती थी तो उसमें क्या होता था, विरोध उत्पन्न होता था। अब उस विरोध का क्या हो गया, निरोध हो गया। तो निरोध से इसको ही मतलब एकमात्र चैतन्य को ही अनुभव करता हुआ, एकमात्र चैतन्य का ही अनुभव करता हुआ, एक आत्मा का ही अनुभव करता हुआ, अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो ये क्रोधादिक भाव हैं, उन सब का क्या करता हूं, क्षय करता हूं। अपने ही अज्ञान से, अपने ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले क्रोधादिक भावों का मैं क्या करता हूं, क्षय करता हूं। इससे अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने ही आत्मा में क्षय करता हूं। ठीक है ना? ऐसे आत्मा में निश्चय करके, ऐसे आत्मा में निश्चय करके अर्थात अपने उपयोगों को ऐसे आत्मा में टिका के, रोक के, स्थिर करके, जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। कौन से जहाज को? संसार रूपी जहाज को। समझे ना? जिस संसार के जहाज में ये सवार था ना जिस पुद्गल के जहाज में ये सवार था, उसको छोड़ दिया है। क्या कहा? ऐसा आत्मा में निश्चय करके, ऐसे आत्मा का अनुभव करके, ऐसे आत्मा में स्थित होकर जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसा निर्विकल्प, अचलित, निर्मल आत्मा का अवलंबन करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ मतलब एक ज्ञान मात्र होता हुआ, एक चैतन्य मात्र होता हुआ, यह आत्मा आश्रवों से निवृत्ति करता है, निवृत्त करता है, निवृत्त होता है। समझ में आई बात? साधारण सी बात है ना वो। थोड़े सा अगर घुमावदार लगे तो टेंशन नहीं लेना, इजीली समझ में आ गई ना लाइन। ऐसे आत्मा में निश्चय कर कर, यानी अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होकर, अहम एक को खलु शुद्धो ज्ञान दर्शन समग्रो, ऐसे आत्मा में स्थित होकर, पर से ममता रहित होकर, पर की दृष्टि छोड़कर, जिस अज्ञानी ने बहुत पहले इस आत्मा ने क्या किया हुआ था, कि विकल्पों को पकड़ा हुआ था, पर को पकड़ा हुआ था, क्रोधादिक को पकड़ा हुआ था, ऐसे क्रोधादिक के पुद्गल के जहाज को छोड़ दिया। तो जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति, जैसे भंवर में जहाज फंस जाता है ना, ऐसे ही ये विकल्पों में मेरा उपयोग फंसा हुआ था, अब छोड़ दिया है। जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, छोड़ दिया है, निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, उनसे दृष्टि को हटा दिया, उससे उपयोग को हटा दिया है, और निर्विकल्प, ऐसा आत्मा, आत्मा कैसा है, कि उसमें कोई विकल्प नहीं है, अचलित, जो चलायमान नहीं है, निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं है, उस आत्मा का अवलंबन करता हुआ, अनुभव करता हुआ, उसको दृष्टि में लेता हुआ, अपने उपयोग को वहां पे स्थिर करता हुआ, विज्ञान घन होता हुआ, यानी चैतन्य मात्र होता हुआ, ज्ञान मात्र होता हुआ, जिसमें पर के प्रवेश की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, विज्ञान घन, ज्ञान घन, घन होता हुआ, उस ज्ञान 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 रूप होता हुआ। ठीक है ना? वह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। आश्रवों से कैसा हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। समझ में बात? ठीक है ना? जैसे गन्ने का रस गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, तो क्या होता है, घन होने लगता है, गाढ़ा, है ना, घन होने लगता है ना। जब तक गीला था तब तक उसमें कुछ डालो तो समाहित हो जाएगा, लेकिन जब गाढ़ा होता जाएगा, इकट्ठा, तो फिर अन्य वस्तु का प्रवेश करना उतना सहज नहीं रहेगा ना। ये तो उदाहरण है, वहां तो लोह घन की जैसा है, जैसे लोहे में कुछ अन्य वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती, लोहे की बोल में। ऐसा विज्ञान घन होता हुआ, ये जो ज्ञान ज्ञान में था,
अब इस ज्ञान में से गे निकल गए, गे निकल गए मतलब ये की दृष्टि हट गई। कैसा होगा? विज्ञान घन यानी कि चैतन्य मात्र उसका अनुभव करता हुआ आश्रवों से निवृत्त होता है। दैट मीन्स आश्रवों से छूटता है, 8 कर्मों का नाश करता है, ठीक है ना, इस संसार का अभाव करता है। आगे, शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि, शुद्ध नय से अर्थात स्वभाव से, स्वभाव से अपने स्वभाव की दृष्टि करके, अपने स्वरूप को जानकर, अपने स्वरूप को समझकर ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है, ऐसा श्रद्धान किया, उसका ऐसा अनुभव किया है, कमर कस ली अपनी कि ऐसा ही है, ऐसा निश्चय किया है कि मैं एक शुद्ध हूं, एक हूं, पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूं। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। समझे बात? सम्यक दर्शन के लिए क्या अनुभव करते हो, कैसे स्थित करते हो अपने को, कैसे स्थिर करते हो, क्या विचार करते हो, है? समझे? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममता रहित हूं, एक चैतन्य मात्र हूं, ठीक है ना। पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर की दृष्टि हटाता हुआ। पर से संबंध नहीं है कहने का मतलब ये नहीं कि पर की दृष्टि रखे और पर से संबंध नहीं है, पर से संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कि बंदर का ध्यान नहीं करने के चक्कर में सारा ध्यान बंदर की ओर ही रह जाए, ऐसा नहीं हो। क्या कहा कि बंदर की तरफ से ध्यान हटाना है ना, बंदर का ध्यान मत करो, ऐसा कहा जावे। तो बंदर की तरफ ध्यान हटाने के लिए अन्य का ध्यान करो, समझे? जैसे कोई मुझे कहे कि बंदर का ध्यान नहीं करना, तो मेरे ध्यान में बंदर नहीं आएगा क्योंकि मैं गधे का ध्यान करूंगा। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? ऐसे पुद्गल का ध्यान नहीं करो, चैतन्य का ध्यान करोगे तो पुद्गल का ध्यान नहीं होगा, चैतन्य का ध्यान करोगे तो कर्मादि का ध्यान नहीं होगा। कुछ बात समझ में नहीं आई? उस चैतन्य का ध्यान करोगे, उस चैतन्य की ओर दृष्टि को लेकर जाओगे, तो कर्मादि की तरफ उपयोग नहीं जाएगा, वो क्रोधादि की तरफ उपयोग नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, आता हूं मैं। तो कैसा है, आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं, क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। जैसे समुद्र के आवर्त यानी भंवर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो। समुद्र के जो भंवर उत्पन्न हो जाते हैं ना, है ना, तूफान ने किसी जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वह आवर्त शमन हो जाता है, वो जो चक्रवात होता है ना, चक्रवात, जब वह रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो क्या होता है, उस जहाज को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्तन को शमन करता हुआ आश्रव को छोड़ देता है। अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल, एक काल कैसे है? माने उसी समय आश्रव छूटेंगे और उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होगा या आत्मा में स्थिरता होगी, तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अब ये गाथा नंबर 74 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो रियंत्राणम।